नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टुडे। दोस्तों, नए साल की पहली सुबह अभी पूरी तरह शुरू भी नहीं हुई थी कि भारत के सामने एक ऐसी खतरनाक आहट आ चुकी थी जिसने सिर्फ नई दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरी एशिया पैसिफिक पट्टी को हिलाकर रख दिया। ये कोई सामान्य राजनीतिक बयान नहीं था, ये कोई डिप्लोमेटिक बयानबाजी भी नहीं थी, बल्कि यह एक ऐसा सीधा संकेत था जो आने वाले समय में युद्ध के नक्शे को बदल सकता है। भारत के इतिहास में यह पहली बार नहीं है जब किसी पड़ोसी देश ने धमकी भरी भाषा का इस्तेमाल किया हो। हमने पाकिस्तान की गीदड़ भभकियां भी देखी हैं और चीन के रणनीतिक दबाव भी झेले हैं, लेकिन इस बार मामला बिल्कुल अलग है, क्योंकि इस बार शब्दों के साथ हथियार भी मैदान में उतर चुके हैं। दोस्तों, यहां बात हो रही है चीन की, उस चीन की जो बीते कुछ वर्षों से ताइवान को लेकर लगातार आक्रामक होता जा रहा है। लेकिन अब जो हो रहा है वह सिर्फ ताइवान तक सीमित नहीं है, यह तनाव धीरे धीरे भारत की दहलीज तक पहुंच चुका है। दिसंबर 2025 के आखिरी हफ्ते में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने ताइवान के चारों तरफ जिस तरह का विशाल सैन्य अभ्यास किया, उसने पूरी दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या तीसरे विश्व युद्ध की पटकथा यहीं से लिखी जा रही है। यह कोई साधारण सैन्य ड्रिल नहीं थी, यह एक पूर्ण युद्ध सिमुलेशन था। समुद्र से घेराबंदी, जमीन से हमला और आसमान से बमबारी, तीनों मोर्चों पर एक साथ अभ्यास किया गया। दर्जनों फाइटर जेट्स, अत्याधुनिक बम वर्षक विमान, मिसाइल से लैस युद्धपोत, परमाणु पनडुब्बियां और कोस्ट गार्ड के सैकड़ों जहाज ताइवान के चारों तरफ तैनात कर दिए गए। लाइव फायर ड्रिल्स के जरिए असली मिसाइलें और रॉकेट दागे गए, ताकि यह साफ संदेश दिया जा सके कि यह सिर्फ चेतावनी नहीं है, यह तैयारी है। हालात इतने गंभीर हो चुके थे कि कई देशों के रक्षा मुख्यालयों में रातों रात आपात बैठकें बुलाई गईं। ताइवान की सरकार ने तुरंत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस मुद्दे को उठाया। संयुक्त राष्ट्र में चिंता जताई गई। अमेरिका ने अपने युद्धपोतों को ताइवान स्ट्रेट की तरफ बढ़ाया। जापान ने अपनी सेल्फ डिफेंस फोर्स को हाई अलर्ट पर रखा। कुछ घंटों के लिए ऐसा लगा जैसे अब युद्ध टलना मुश्किल है, लेकिन दोस्तों, असली खेल तो इसके बाद शुरू होता है। नए साल 2026 के पहले ही दिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ताइवान को लेकर जो बयान दिया, उसने इस पूरे तनाव को एक नए और खतरनाक मोड़ पर पहुंचा दिया। शी जिनपिंग ने साफ शब्दों में कहा कि ताइवान का चीन में विलय होकर ही रहेगा और इसे कोई ताकत नहीं रोक सकती। यह बयान सिर्फ ताइवान के लिए नहीं था, यह अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और खासकर भारत के लिए भी एक सख्त संदेश था। इस बयान के पीछे की टाइमिंग बेहद अहम है। ठीक इसी दौरान अमेरिका ने ताइवान को लगभग 11 अरब डॉलर के अत्याधुनिक हथियार देने की मंजूरी दी। इस पैकेज में एडवांस मिसाइल सिस्टम, रडार, ड्रोन टेक्नोलॉजी और फाइटर जेट से जुड़ी क्षमताएं शामिल हैं। बीजिंग को यही बात सबसे ज्यादा चुभ रही है। चीन का आरोप है कि अमेरिका ताइवान को उकसा रहा है और आग में घी डाल रहा है। इसी गुस्से में चीन ने एक और खतरनाक चेतावनी जारी कर दी। चीन ने कहा कि कोई भी देश अगर ताइवान के हवाई क्षेत्र में अपनी एयरफोर्स भेजने की कोशिश करता है तो उसे सीधा सैन्य जवाब दिया जाएगा। नाम किसी का नहीं लिया गया, लेकिन इशारा बिल्कुल साफ था, क्योंकि हाल के महीनों में ताइवान ने भारत और अमेरिका दोनों से सैन्य सहयोग बढ़ाने के संकेत दिए हैं। और यहीं से दोस्तों, भारत इस पूरी कहानी का सबसे अहम किरदार बन जाता है। अब सवाल उठता है कि चीन आखिर भारत से इतना असहज क्यों है। चीन को अमेरिका से डर है, ये सब जानते हैं, लेकिन भारत से डर की वजह कहीं ज्यादा गहरी है। चीन जानता है कि भारत अकेला ऐसा देश है जिसने जमीन पर पीपल्स लिबरेशन आर्मी को आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया है। 1962 की गलती से लेकर 2020 की गलवान घाटी तक भारत ने चीन की सैन्य सोच को बहुत करीब से देखा है। गलवान घाटी की वह रात चीन के लिए आज भी एक खुला घाव है। बिना गोलियां चले, बिना आधुनिक हथियारों के भारतीय सैनिकों ने चीनी सेना को ऐसा झटका दिया कि बीजिंग आज तक अपने नुकसान के आंकड़े सार्वजनिक नहीं कर पाया। 20 भारतीय जवान शहीद हुए, लेकिन चीन को उससे कहीं ज्यादा बड़ा रणनीतिक नुकसान हुआ, उसका आत्मविश्वास टूटा। इसके बाद भारत ने चुप बैठने की गलती नहीं की। सीमाओं पर
बुनियादी ढांचे का अभूतपूर्व विस्तार किया गया। नई सड़कें, ब्रिज, टनल्स, फॉरवर्ड एयरबेस और अत्याधुनिक हथियार तैनात किए गए। राफेल फाइटर जेट्स, S-400 मिसाइल सिस्टम, अपाचे हेलीकॉप्टर, स्वदेशी तेजस, ये सब चीन के लिए खतरे की घंटी है। चीन यह भी जानता है कि भारत की सैन्य रणनीति किताबों से नहीं बल्कि अनुभव से निकली है, और यही वजह है कि अगर ताइवान भारत के साथ सैन्य तालमेल बढ़ाता है तो चीन की सबसे बड़ी कमजोरी उजागर हो सकती है। ताइवान भारत को सिर्फ एक दोस्त नहीं बल्कि एक रणनीतिक शिक्षक मानता है। भारत को पता है कि चीन दबाव कैसे बनाता है, कब पीछे हटता है और कब अचानक वार करता है। इसीलिए ताइवान चाहता है कि भारतीय वायुसेना और नौसेना उसके अधिकारियों और पायलट्स को ट्रेनिंग दें। अगर ऐसा होता है तो चीन की वर्षों की सैन्य गोपनीयता खतरे में पड़ सकती है। यही डर चीन को भारत के नाम से चिढ़ाता है। दोस्तों, इस पूरी कहानी में एक और बेहद अहम फैक्टर है और वह है सेमीकंडक्टर चिप्स। दुनिया के 90% से ज्यादा एडवांस चिप्स ताइवान में बनते हैं। मोबाइल, कार, मिसाइल, सैटेलाइट, सब कुछ इन्हीं चिप्स पर चलता है। अगर चीन ताइवान पर कब्जा कर लेता है तो पूरी वैश्विक सप्लाई चेन ठप हो जाएगी। भारत भी इससे अछूता नहीं रहेगा। यही वजह है कि ताइवान का मुद्दा अब सिर्फ एक द्वीप का नहीं बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था और तकनीकी भविष्य का सवाल बन चुका है। भारत यह बात अच्छी तरह समझता है। अब बड़ा सवाल यही है कि अगर हालात और बिगड़ते हैं, अगर ताइवान भारत से खुलकर मदद मांगता है तो भारत क्या करेगा? क्या भारत सीधे सैन्य हस्तक्षेप करेगा या कूटनीतिक, तकनीकी और रणनीतिक स्तर पर खेल खेलेगा? यह फैसला भावनाओं से नहीं बल्कि ठंडे दिमाग से लिया जाएगा। इतना तय है कि भारत किसी भी हालत में अपने राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं करेगा और किसी धमकी के आगे झुकेगा भी नहीं। अब दोस्तों, इस पूरी कहानी में एक ऐसा एंगल है जिस पर अब तक खुलकर बात नहीं की गई, लेकिन यही एंगल आने वाले समय में चीन की सबसे बड़ी टेंशन बनने वाला है। यह एंगल है भारत और ताइवान के बीच धीरे धीरे लेकिन मजबूती से बढ़ता हुआ रणनीतिक और तकनीकी सहयोग। यह सहयोग कैमरों से दूर है, सुर्खियों से दूर है, लेकिन असर बेहद गहरा है। बहुत कम लोगों को पता है कि साल 2025 में ताइवानी मीडिया में एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें दावा किया गया था कि भारत और ताइवान के बीच ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेकर एक बड़ा समझौता हुआ है। यह कोई सरकारी प्रेस रिलीज नहीं थी बल्कि एक रणनीतिक लीक थी। रिपोर्ट के मुताबिक ताइवान की एक एडवांस ड्रोन कंपनी और भारत की एक डिफेंस टेक्नोलॉजी फर्म के बीच ऐसा समझौता हुआ जिसके तहत सर्विलांस ड्रोन, एंटी ड्रोन सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर टेक्नोलॉजी पर मिलकर काम किया जाएगा। अब आप सोचिए, यह खबर चीन के लिए कितनी खतरनाक होगी, क्योंकि ड्रोन वही हथियार है जिसने यूक्रेन युद्ध में पूरी तस्वीर बदल दी। ड्रोन वही टेक्नोलॉजी है जो बिना सैनिक भेजे दुश्मन की रीढ़ तोड़ सकती है। और अगर भारत और ताइवान इस क्षेत्र में मिलकर काम करते हैं तो इसका सीधा असर चीन की सैन्य रणनीति पर पड़ेगा। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर सामने आई थी। ताइवान के राष्ट्रपति ने साल 2025 के अंत में ऐलान किया कि ताइवान अपनी रक्षा तैयारियों के लिए अतिरिक्त $40 बिलियन यानी करीब 3 लाख करोड़ रुपये का फंड रिलीज कर रहा है। यह कोई छोटा फैसला नहीं है। यह साफ संकेत है कि ताइवान अब सिर्फ बचाव की नहीं बल्कि जवाब देने की तैयारी कर रहा है, और यहीं पर भारत की एंट्री और मजबूत हो जाती है। ताइवान के कई रणनीतिक विश्लेषकों ने खुलकर कहा है कि भारत के स्वदेशी हथियार सिस्टम ताइवान के लिए बेहद उपयोगी हो सकते हैं। आकाश मिसाइल सिस्टम, जो हवा में दुश्मन के लड़ाकू विमान और मिसाइलों को मार गिराने में सक्षम है। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, जो कुछ ही मिनटों में दुश्मन के पूरे इलाके को तबाह कर सकता है। और सबसे बड़ा नाम ब्रह्मोस, दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। हालांकि अभी तक किसी भी हथियार खरीद की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह से ताइवान भारत की डिफेंस टेक्नोलॉजी में दिलचस्पी दिखा रहा है, उससे चीन की बेचैनी बढ़ना तय है। चीन जानता है कि अगर भारत का डिफेंस इंडस्ट्री नेटवर्क ताइवान की सप्लाई चेन से जुड़ गया तो यह सिर्फ एक डील नहीं होगी, ये एक स्ट्रैटेजिक ब्लॉक बन जाएगा। दोस्तों, चीन की एक और बड़ी परेशानी है भारत की समुद्री ताकत। हिंद महासागर में भारत की पकड़ दिन ब दिन मजबूत होती जा रही है।
चीन भले ही ताइवान स्ट्रेट में ताकत दिखाए, लेकिन उसके 80% तेल और व्यापारिक जहाज हिंद महासागर से होकर गुजरते हैं और इस पूरे इलाके में भारत की नौसेना की मौजूदगी चीन के लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं है। भारत के पास अब 2 विमानवाहक पोत हैं और तीसरा तेजी से तैयार हो रहा है। भारत की नौसेना मलक्का